Kashmir News Service presents. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऐतिहासिक रियासत को रियासत ना रखते हुए यूटी का दर्जा दे दिया। हमने ये जहर पी लिया, ये कह के कि अगर 72 सालों में यहाँ हालात ख़राब हुए हैं तो यहाँ शांति हो जाए, उसके लिए ये स्टेप उठाया सेंटर ने, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही ये कहा कि 72 सालों में जम्मू के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन हुई है और वर्स्ट टाइप डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, देशभक्त लोग हैं, हर गांव के अंदर की शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और क्या दें देश के लिए और रियासत के लिए। तो बड़ा हमें विश्वास दिलाया था। लेकिन हमें दुख की बात है कि आज जो स्थिति है वो ये है कि जम्मू का कल्चर भी जा रहा है, जम्मू का आर्ट भी जा रहा है, और जम्मू का हेरिटेज भी जा रहा है, जम्मू की शनाख्त भी ख़त्म हो रही है। और जम्मू की देशभक्ति पर जो नाज होना चाहिए था और जिससे आने वाली जनरेशन को प्रेरणा मिलती, वो चीज़ टोटली लॉक है। इसलिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इनके पहले जो गवर्नर थे उनसे बात की। उसमें सबसे पहले मैं हेरिटेज की बात करता हूँ। हेरिटेज आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस हमारा कम्प्लेक्स है, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। ये है सीट ऑफ एस्टवाइल डोगरा रूलर्स की। उसकी हालत आप देखते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं। और दूसरा है हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स। आज ये नेशनल हाईवे 44 जो जा रहा है कश्मीर की तरफ, इसमें कोई शक नहीं, जाना चाहिए टूरिस्ट वहाँ। एक ही लक्ष्य सामने कि सीधा टूरिस्ट कश्मीर पहुँचे, और ट्रेन आगे ही कटरा, ट्रेन जो है वो कटरा चली गई हैं। 1 करोड़ माता वैष्णो देवी का यात्रु जो है उसको भी अब सीधी कश्मीर लेने की बात है, जम्मू ना है। और उसके लिए जो रास्ते में टूरिस्ट स्पॉट गजब के बन सकते थे और थे, वो थे रामबन से लेकर बनहाल तक के वो पहाड़। उन पहाड़ों पर झीलें हैं, सब कुछ है। लेकिन आज यहाँ पहला जो उसका प्लान बनाया था, उसके मुताबिक ये था कि ये सड़क ले जाने के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर और ब्रिज बनाए जाएंगे, पहाड़ों को नहीं छेड़ा जाएगा। आज कोई ब्रिज नहीं बन रहा, वो वायलेशन हो रही है, और पूरे के पूरे पहाड़ चल पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ रास्ता बंद है। वो इसलिए है कि पूरे पहाड़ जो है वो सिंक कर रहे हैं, और पूरे गांव एग्रीकल्चर लैंड भी ख़त्म हो रही है, वो स्पॉट भी ख़त्म हो गए, क्राइसिस पैदा हो गया वहाँ पर। इसलिए वो गलत कटिंग हो रही है, गलत हो रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं टोटली इग्नोर्ड है। मैं अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। दोनों झीलों का हाल देख लो, जो हमारे पास एक तोहफा था वो तालाब बन के रह गए। इसलिए अब, और फिर हमारे आर्ट पर, हमारी संस्कृति पर उसकी बात करें तो आप देख लो, एक तो हिस्ट्री अगर है थोड़ी बहुत तो वो डिस्टार्टेड है, पहले तो है ही नहीं, कहीं हम नज़र नहीं आते। और उसके बाद साथ साथ ये हुआ है कि यहाँ हमारा कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी की होती थी, और वहाँ पर एक ड्रेस कोड था, उसको लेकर चल रहा था। वहाँ जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, सब वो पहनते ड्रेस। बच्चों को फ़ख्र महसूस होता था, चाहे कश्मीर के हों चाहे जहाँ के हों, कि ये हमारा एक बड़ा अद्भुत एक हेरिटेज है। वो जो कन्वोकेशन रोप था, आप सब जानते हैं कि IIT में जो बड़ा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पर बच्चों को वो पकोला कैप बनाने की कोशिश की गई जो ओसामा बिन लादेन पहनता है। Thanks for watching Kashmir News Service.